हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान विश्वविद्यालय के बीएससी पार्ट 3 मैथमेटिक्स का पेपर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का। आज का अपना टॉपिक है थ्योरम्स ऑन होमोमॉर्फिज्म। इससे पहले क्लास में हम बात कर रहे थे होमोमॉर्फिज्म क्या है, और हमने डिफरेंट टाइप ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स पढ़ी थी, जिसमें आइसोमॉर्फिज्म हमने कहा था कि एक ऐसा आपका फंक्शन है एक ग्रुप जी से जी डैश पर जो कि 1 है, ऑन 2 है, और जिसके अंतर्गत आपके ऑपरेशंस ग्रुप के प्रिजर्व होते हैं। अब हम इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा थ्योरम जो है होमोमॉर्फिज्म का, उसको हम स्टेटमेंट देखें। पहला थ्योरम स्टेट करता है कि इफ़ एफ बी अ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम अ ग्रुप जी टू जी डैश विथ कर्नेल के, देन के इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी। कि अगर F कोई होमोमॉर्फिज्म है, समाकारिता है एक ग्रुप G से G डैश पर, जिसकी कर्नेल या अष्टी K है, तो हमें सिद्ध करना है कि इस थ्योरम के हिसाब से K जो है वो सब ग्रुप या उप समूह होगा G का। तो कैसे प्रूव कर सकते हैं? हम जानते हैं कर्नेल की बात जब हम कर रहे हैं, कर्नेल जो है K अष्टी किसी आपकी इस ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की, वो है X का सेट belonging to G such that fx is equal to e डैश, यानी कि उन सभी एलिमेंट्स, फर्स्ट ग्रुप के उन सभी एलिमेंट्स का सेट जो कि सेकंड ग्रुप की आइडेंटिटी पर मैप्ड होते हैं, वो आपके कर्नेल को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या माना कि लेट G एंड G डैश बी टू ग्रुप्स विद आइडेंटिटीज E और E डैश रिस्पेक्टिवली। तो G की तत्समक अवयव हमने मान लिया E, और G डैश जो दूसरा ग्रुप है उसका तत्समक अवयव E डैश है। कर्नेल K दिया हुआ है, तो कर्नेल K हम डेफिनेशन से लिख सकते हैं क्या है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स X बिलोंगिंग टू G सच दैट fx इज इक्वल टू E डैश। अब क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी ग्रुप में की आइडेंटिटी जो है इस होमोमॉर्फिज्म के अंतर्गत दूसरे ग्रुप की आइडेंटिटी पर मैप्ड होती है, एफ ई इज इक्वल टू ई डैश उसके हिसाब से। तो क्लियरली के जो होगा उसमें ई एक एलिमेंट होगा, वो जी का एलिमेंट तो है ही और के को भी बिलोंग करता है, क्यों कि एफ ई हम जानते हैं ई डैश के बराबर होता है। आइडेंटिटी इस होमोमॉर्फिज्म एफ के अंतर्गत सेकंड आपके ग्रुप की आइडेंटिटी ई डैश पर मैप्ड है, तो एफ ई की एफ इमेज ई डैश है, इसलिए E बिलोंग्स टू G विच बिलोंग्स टू K। तो K जो है क्लियरली सबसेट हो गया G का। तो सब ग्रुप की पहले कंडीशन तो प्रूव हो गई कि वो सबसेट है। अब हमें प्रूव करना है इसकी सब ग्रुप है कि नहीं। सबसेट तो है, तो सब ग्रुप के लिए हमने कुछ थ्योरम्स सब ग्रुप पढ़ते वक्त किए थे, जिसमें हमने नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन पढ़ी थी कि कोई भी सबसेट सब ग्रुप कब होगा। इफ़ AB बिलोंग्स टू H इम्प्लाइज AB इनवर्स बिलोंग्स टू H। अगर H G का सबसेट है तो हमने कहा था ये कंडीशन नेसेसरी और सफिशिएंट है सब ग्रुप प्रूव करने के लिए H को, तो उसी को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने मान लिया क्योंकि K नॉन एम्प्टी है, इसलिए लेट A एंड B बी टू एलिमेंट्स ऑफ K। देन अगर A K को बिलोंग करता है तो FA विल बी इक्वल टू E डैश। इसी तरह से B क्योंकि K को बिलोंग करता है तो FB इज इक्वल टू E डैश। सो FAB इनवर्स विल बी इक्वल टू FA इंटू FB इनवर्स, क्योंकि F होमोमॉर्फिज्म है तो आपका ऑपरेशंस प्रिजर्व हो रहे हैं, इज इक्वल टू, अब FA FB इनवर्स को हम लिख सकते हैं FA इंटू FB इनवर्स। हम जानते हैं किसके बराबर है, FB के इनवर्स के बराबर, इनवर्स की प्रॉपर्टी से। सो दिस एफ ए हमने ऊपर देखा ई डैश के बराबर है, एफ बी भी ई डैश के बराबर है, तो हमारा एफ ए बी इनवर्स किसके बराबर आ गया, ई डैश इंटू ई डैश का इनवर्स। बट ई डैश का इनवर्स आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी होता है, इसलिए ई डैश का इनवर्स ई डैश है। सो दिस इज इक्वल टू ई डैश इंटू ई डैश, और आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी आइडेंटिटी देगा प्रॉपर्टी से आइडेंटिटी की, तो हमारे पास में आ गया एफ ऑफ ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ई डैश। तो इसका मतलब ए बी इनवर्स जो है वो भी सेकंड ग्रुप की आइडेंटिटी पर मैप्ड है, इसका मतलब ए बी इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू के। तो हम चले थे कहाँ से कि ए बिलोंग्स टू बी
सॉरी ए बिलोंग्स टू के, बी बिलोंग्स टू की, और हमने सिद्ध किया कि अगर ए बी के को बिलोंग करता है दिस इम्प्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के। तो नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन सब ग्रुप की सेटिस्फाई हो गई, इसलिए अब हम क्या कह सकते हैं, हेंस द के इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी। यही सिद्ध करना था। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे को यहाँ पर नोट करनी है कि इसकी कोरोलरी मान सकते हैं कि अगर के नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, जिसको कि हम इस तरह से लिखते हैं के इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, तब ये कह रहे हैं कि अगर जो के है कर्नेल जो है वो सब ग्रुप प्रूव किया है और ये एक नॉर्मल सब ग्रुप भी है जी का। अगर एफ होमोमॉर्फिज्म है जी से जी डैश पे जिसकी कर्नेल के है, तो के जो है सब ग्रुप तो है ही और ये नॉर्मल सब ग्रुप है, तो सब ग्रुप तो हमने प्रूव किया। अब ये नॉर्मल सब ग्रुप है, इसको प्रूव करने के लिए हमें नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन या कंडीशन जो है उसको प्रूव करनी होगी, सेटिस्फाई होती है। तो नॉर्मल सब ग्रुप के लिए हमने मान लिया कि लेट एक्स बिलोंग्स टू जी एंड ए बिलोंग्स टू के। एक्स बिलोंग्स टू जी है और ए बिलोंग्स टू के, ए कर्नेल का को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब एफ ए ई डैश के बराबर होगा। नाउ एफ एक्स ए एक्स इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा, एफ एक्स इंटू एफ ए इंटू एफ एक्स इनवर्स। क्यों? क्योंकि एफ होमोमॉर्फिज्म है तो इसको दो टुकड़ों में हम तोड़ सकते हैं। इमेज ऑफ कंपोजिट इज इक्वल टू कंपोजिट ऑफ इमेजेस की प्रॉपर्टी से। तो अब एफ एक्स एफ ए, क्योंकि ए के का एलिमेंट है तो ई डैश के बराबर है, इसलिए ये हो गया ई डैश, और एफ एक्स इनवर्स ई डैश को एफ एक्स के साथ लें या कि एफ एक्स इनवर्स के साथ, वही आएगा। तो ये आपका हो गया एफ एक्स ए एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एफ एक्स इनवर्स, बट एफ होमोमॉर्फिज्म है तो इसको हम लिख सकते हैं एफ एक्स इनवर्स। एक्स इनवर्स हम जानते हैं एक्स जी का एलिमेंट है, जी ग्रुप है, तो इनवर्स की प्रॉपर्टी से ये हो गया एफ ई के बराबर, और एफ ई हम जानते हैं ए डैश के बराबर है, यानी कि एक्स बिलोंग्स टू जी ए बिलोंग्स टू के इम्प्लाइज एक्स ए एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू के। ये अगर के को बिलोंग करता है तो डेफिनेशन यही हमारी है सब ग्रुप की, नॉर्मल सब ग्रुप की, दिस इम्प्लाइज के इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। फिर करते हैं नेक्स्ट थ्योरम। देखिए इसका स्टेटमेंट क्या है। ये कहते हैं कि इफ एफ इज़ अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप जी onto a group G dash and G dash is a homomorphism of G dash onto group G double dash, then Geoff is a homomorphism of G onto G double dash. Also, kernel of F is a subgroup of that of Geoff. स्टेटमेंट क्या कह रहा है इसे समझें कि अगर F G से G डैश पर एक होमोमॉर्फिज्म है, जी होमोमॉर्फिज्म है जी डैश से जी डबल डैश पर, जहाँ जी जी डैश जी डबल डैश तीन अलग अलग ग्रुप्स हैं, तो ये कह रहा है कि इन जी और एफ का कंपोजिट जॉफ ये होमोमॉर्फिज्म होगा जी से जी डबल डैश पर। और दूसरा पार्ट ये कह रहा है कि एफ की जो कर्नेल है ये सब ग्रुप होगी किसकी, जॉफ की कर्नेल की। एफ अकेला है सिंगल फंक्शन और जॉफ जो है वो कंपोजिट फंक्शन है, तो एफ का जो कर्नेल है वो सब ग्रुप है किसका, जॉफ कंपोजिट फंक्शन के कर्नेल का। तो पहला पार्ट प्रूव करें हम। पहले तो ये प्रूव करना है कि अगर एफ और जी होमोमॉर्फिज्म्स हैं दो अलग अलग ग्रुप्स के सेट पर तो जॉफ होमोमॉर्फिज्म होगा। तो उसके लिए क्योंकि हमें दिया हुआ है सिंस एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम जी टू जी डैश एंड जी इज़ अ फंक्शन फ्रॉम जी डैश टू जी डबल डैश, दोनों होमोमॉर्फिज्म्स हैं इसलिए दोनों 1 ऑन टू फंक्शंस हैं। तो अब क्योंकि एफ और जी ऑन टू फंक्शंस हैं तो उनका कंपोजिट भी ऑन टू फंक्शन होगा, जॉफ, और जॉफ होगा जी से जी डबल डैश पर। नाउ फॉर ए बी बिलोंग टू जी, जॉफ ए बी विल बी इक्वल टू जी एफ ऑफ ए बी, क्योंकि एफ होमोमॉर्फिज्म है तो वही कंपोजिट ऑफ इमेज ऑफ कंपोजिट इज इक्वल टू कंपोजिट ऑफ इमेजेस की प्रॉपर्टी से। तो ये हो गया जी एफ ए एफ बी के बराबर। इस पे हम लगा सकते हैं जी एफ बी, क्योंकि ये फिर से जी होमोमॉर्फिज्म है। ये हो गया जॉफ ए इंटू जॉफ बी, तो जॉफ ए बी इज इक्वल टू जॉफ ए इंटू जॉफ बी फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू जी। प्रॉपर्टी ऑफ होमोमॉर्फिज्म सेटिस्फाई हो गई। यही हमारी वो थी रिक्वायरमेंट
तो इससे प्रूव हुआ कि जॉफ जो है होमोमॉर्फिज्म है फ्रॉम जी टू जी डबल डैश। अब सेकंड पार्ट में प्रूव करना था हमें कि कर्नेल ऑफ एफ इज ए सब ग्रुप ऑफ दैट ऑफ जॉफ। एफ की कर्नेल जॉफ की कर्नेल का सब ग्रुप है। तो मान लीजिए के और के डैश ये दोनों कर्नेल्स हैं एफ की और जॉफ की रिस्पेक्टिवली। तो एफ की कर्नेल के, जॉफ की कर्नेल के डैश। तो के तो क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्स बिलोंगिंग टू जी सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू ई डैश, जहाँ ई डैश क्या होगा, जी डैश की आइडेंटिटी। दूसरी तरफ के डैश जो है वो कर्नेल है जॉफ की, तो ये क्या हो जाएगा, के डैश विल बी द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्स बिलोंगिंग टू जी सच दैट जॉफ एक्स इज इक्वल टू ई डबल डैश। क्यों, क्योंकि जो जॉफ है वो फंक्शन है जी से जी डबल डैश पर, तो ई डबल डैश जो है वो आइडेंटिटी है जी डबल डैश की। तो अभी हमने जो थ्योरम किया था उसी को हम वापस देखें तो यहाँ पर के और के डैश, क्योंकि ये दोनों कर्नल्स हैं होमोमॉर्फिज्म्स की, तो ये सब ग्रुप्स हो गए जी की, क्योंकि ये दोनों होमोमॉर्फिज्म जी से डिफाइंड है। सो के एंड के डैश आर सब ग्रुप्स ऑफ जी। अब हमें प्रूव क्या करना है कि ये जी के तो सब ग्रुप्स हैं, कर्नेल ऑफ एफ इज ए सब ग्रुप ऑफ जॉफ, यानी कि ये प्रूव करना है कि के इज ए सब ग्रुप ऑफ के डैश। सो लेट एक्स बिलोंग्स टू के, दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इज इक्वल टू ई डैश। एफ एक्स इज इक्वल टू ई डैश है, तो अगर हम इसमें लें जी एफ एक्स तो जी ई डैश होगा, और जी ई डैश हमने अभी लिखा था ई डबल डैश के बराबर हो, क्योंकि जी फंक्शन है जी से जी डबल डैश पर। दिस इम्प्लाइज जॉफ एक्स इज इक्वल टू ई डबल डैश। This implies x belongs to k dash, that is x belongs to k implies x belongs to k dash, यानी कि k का प्रत्येक अवयव k dash को बिलोंग करता है, यानी k is a subset of k dash and both k और k dash ग्रुप्स हम प्रूव कर चुके हैं, क्योंकि ये सब ग्रुप हैं तो ग्रुप तो है ही, इसलिए क्या हो गया, k is a सब ग्रुप of k dash। Hence the theorem यही प्रूव करना था कि f की कर्नेल जॉफ की कर्नेल का सब ग्रुप है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट थ्योरम पर। ये कहता है कि अ होमोमॉर्फिज्म एफ डिफाइंड फ्रॉम अ ग्रुप जी टू अ ग्रुप जी डैश इज अ मोनोमॉर्फिज्म इफ एंड ओनली इफ कर्नेल ऑफ एफ इज इक्वल टू ई वेर ई इज द आइडेंटिटी ऑफ जी। थ्योरम को समझें, क्या कह रहा है स्टेटमेंट कि होमोमॉर्फिज्म एफ डिफाइंड फ्रॉम अ ग्रुप जी टू जी डैश इज अ मोनोमॉर्फिज्म इफ एंड ओनली इफ कर्नेल एफ इज इक्वल टू दी सेट बिलोंगिंग, सेट में सिर्फ एकमात्र एलिमेंट है आइडेंटिटी ई ऑफ जी। तो थ्योरम में इफ एंड ओनली इफ है, इसका मतलब अगर हम ये मान लें कि एफ जो है वो होमोमॉर्फिज्म जो है वो मोनोमॉर्फिज्म है, यानी कि 1-1 होमोमॉर्फिज्म है, तो कर्नेल एफ ई के बराबर होना चाहिए। और यदि हम ये मान लें कि कर्नेल एफ ई के बराबर है तो हमें प्रूव करना होगा कि ये मोनोमॉर्फिज्म है। तो प्रूव करने के लिए हमने मान लिया पहली केस में कि f इज़ अ मोनोमॉर्फिज्म और k जो है वो कर्नेल है f की, तो हमें सिद्ध क्या करना है कि कर्नेल f इज इक्वल टू e। सो लेट k बी दी कर्नेल ऑफ f। तो लेट a बिलोंग्स टू k, देन a बिलोंग्स टू k implies f इज इक्वल टू e डैश, वेर e डैश इज द आइडेंटिटी इन g डैश। बट क्योंकि हम जानते हैं कि एफ ई जो है वो ई डैश के बराबर होता है, यानी एफ ए इज इक्वल टू एफ ई होगा। अगर एफ ए इज इक्वल टू एफ ई और एफ जो है वो होमोमॉर्फिज्म है, इसलिए 1-1 फंक्शन भी है, तो एफ ए इज इक्वल टू एफ ई इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू ई, देयरफॉर ए बिलोंग्स टू के इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू ई, यानी कि के का प्रत्येक अवयव अगर ए लेते हैं हम तो वो ई के बराबर आता है, यानी कि के में एकमात्र सिंगलटन सेट है ई एलिमेंट का, तो एक ही एलिमेंट है। अगर हमने प्रूव किया कि अगर एफ मोनोमॉर्फिज्म है तो के विल बी इक्वल टू द सिंगलटन सेट कंटेनिंग ई। अब कन्वर्स पर आए, अब हम मान लेते हैं कि एफ जो है वो होमोमॉर्फिज्म है जी से जी डैश पर, जिसकी कि कर्नेल एफ में एक ही एलिमेंट है ई। तो अब प्रूव क्या करना है कि अगर कर्नेल एफ ई के बराबर है तो टू प्रूव दैट एफ इज़ अ मोनोमॉर्फिज्म, प्रूव करना है एफ 1-1 फंक्शन है। तो इसके लिए हमने मान लिया कि इफ ए और बी बिलोंग्स टू जी देन एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, क्योंकि आपका एफ ए इज इक्वल टू
एफ बी implies एफ ए इंटू एफ बी इनवर्स विल बी इक्वल टू एफ बी इंटू एफ बी इनवर्स, और एफ बी इनवर्स एलिमेंट और उसका इनवर्स आइडेंटिटी हो जाएगा, और एफ बी इनवर्स ये जी डैश के एलिमेंट्स हैं तो ये ई डैश के बराबर हो गया। दिस इम्प्लाइज एफ बी इनवर्स इज इक्वल टू ई डैश, बट एफ होमोमॉर्फिज्म है तो कंपोजिट जो है ऑफ इमेजेस विल बी इक्वल टू इमेज ऑफ कंपोजिट, तो ये हो जाएगा एफ ए बी इनवर्स लेफ्ट में, तो एफ ए बी इनवर्स आ गया ई डैश के बराबर। इसका मतलब ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के, बट हमें ये कहा गया कि के में सिर्फ एक ही एलिमेंट है ई, और हम यहाँ ए बी इनवर्स के का एलिमेंट ले रहे हैं तो ये ए बी इनवर्स भी ई के बराबर होना चाहिए। ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ई, दिस इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल टू बी, दोनों को राइट मल्टीप्लाई करते हैं बी से दोनों तरफ तो आ जाएगा हमारा ए इज इक्वल टू बी। कहाँ से चले थे हम कि लेट ए एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी लेके चले, सिद्ध किया ए इज इक्वल टू बी, सो एफ ए इज इक्वल टू एफ बी इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी, हेंस एफ इज 1 1 और एफ 1 1 है, इसको हम क्या नाम देंगे, देयरफॉर एफ इज अ मोनोमॉर्फिज्म। तो जब एफ की कर्नेल जो है सिंगलटन सेट ई था तो हमने सिद्ध किया एफ इज अ मोनोमॉर्फिज्म, तो दोनों तरह से हमने प्रूव कर दिया, हेंस द थ्योरम कि इफ एफ इज अ होमोमॉर्फिज्म इज अ मोनोमॉर्फिज्म इफ एंड ओनली इफ कर्नेल एफ इज इक्वल टू ई। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम जो है वो क्या स्टेट करता है कि एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ एन एबिलियन ग्रुप इज एबिलियन, किसी भी एबिलियन ग्रुप की क्रम विनिमय समूह की होमोमॉर्फिक इमेज समाकारी जो आपकी प्रतिबिंब है, समाकारिता का प्रतिबिंब है, वो एबिलियन ही होगा। तो होमोमॉर्फिक इमेज जो है किसी एबिलियन ग्रुप की एबिलियन है, ये सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, इसके लिए हमने मान लिया एफ होमोमॉर्फिज्म है फ्रॉम एन एबिलियन ग्रुप जी टू अ ग्रुप जी डैश, जी एबिलियन ग्रुप है, एफ होमोमॉर्फिज्म है जी से जी डैश पर। तो अभी हमने जो थ्योरम किया उसके हिसाब से होमोमॉर्फिक इमेज एफ जी जो है ऑफ जी इज अ सब ग्रुप ऑफ जी डैश, होमोमॉर्फिक इमेज जो आ रही है एफ जी यानी कि वो सब ग्रुप होगा जी डैश का, क्योंकि एफ जी में कुछ एलिमेंट्स आएंगे जी के जो कि आइडेंटिटी पर मैप्ड है, तो ये जी डैश का सब ग्रुप हो गया। नाउ टू प्रूव दैट एफ जी इज एबिलियन, ये प्रूव करना है कि एफ जी जो सेट है वो एबिलियन है, क्रम विनिमय है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, इसके दो एलिमेंट्स ले लें एफ जी के मतलब हो गया ए डैश बी डैश बिलोंगिंग टू एफ जी, जहाँ पर ए डैश हम मान लेते हैं किसके बराबर है एफ ए, और बी डैश हम मान लेते हैं एफ बी के बराबर है। नाउ तो हमें क्या सिद्ध करना होगा कि ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश, तो जी डैश क्रम विनिमय हो जाएगा। सो नाउ लेट ए डैश बी डैश, लेट अस टेक ए डैश बी डैश, तो ए डैश बी डैश को हम लिख सकते हैं किसके बराबर, एफ ए और एफ बी, सो दिस इज इक्वल टू एफ ए इंटू एफ बी, बट एफ होमोमॉर्फिज्म है इसलिए एफ ए एफ इंटू एफ बी को हम लिख सकते हैं एफ ऑफ ए बी, बट जी इज कम्यूटेटिव इसलिए ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा, ए और बी जी के अवयव हैं, तो ये आ जाएगा बराबर एफ बी ए, और एफ बी ए को हम क्योंकि एफ फिर से होमोमॉर्फिज्म है इसको लिख सकते हैं एफ बी इंटू एफ बी बी डैश एफ ए डैश के बराबर है, तो ये आ गया हमारा ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। इससे सिद्ध हो गया कि ये हमारा एफ जी जो है वो भी एबिलियन होगा। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरम क्या कहता है कि एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, साइक्लिक ग्रुप का होमोमॉर्फिक इमेज साइक्लिक होगा। तो हम मान लेते हैं साइक्लिक ग्रुप जिसमें एक जनरेटर हो, तो हम प्रूव करें, मान लेते हैं कि G एक साइक्लिक ग्रुप है जनरेटेड बाय A, G साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय A एंड F be a homomorphism from G to G डैश, देन हमें पता है कि एफ जी जो है इज ए सब ग्रुप ऑफ जी डैश, ये हमने अभी थ्योरम किया ही है। तो अब हमें क्या प्रूव करना है कि एफ जी भी साइक्लिक होगा, जी हम साइक्लिक मान रहे हैं जनरेटेड बाय ए, तो हमें प्रूव करना है एफ जी भी है साइक्लिक है। सो लेट इफ एक्स बिलोंग्स टू एफ जी, तो क्या होगा एक्स विल बी इक्वल टू एफ इंटू जी का कोई भी अवयव एफ इमेज ऑफ जी एलिमेंट ऑफ जी, एलिमेंट ऑफ जी कैसे होंगे, जी साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए है तो जी के एलिमेंट ए की इंटीग्रल पावर्स होंगे,
सो x अगर एफ जी को बिलोंग करता है देन x कैन बी टेकन एज एफ ए टू द पावर n वेयर n इज एनी इंटीजर। नाउ एफ ए टू द पावर n को हम लिख सकते हैं एफ ए की पावर n को लिख सकते हैं ए इंटू ए n टाइम्स। अब f होमोमॉर्फिज्म है तो ये f ऑफ a इंटू ए n टाइम्स को हम लिख सकते हैं एफ ए इंटू एफ ए इंटू एफ ए n टाइम्स। ये हो गया एफ ए की पावर n। ये क्या दिखाता है कि आपका जो प्रत्येक अवयव जी का है उसको हम एफ ए की इंटीग्रल पावर के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि एफ जी इज अ सब ग्रुप जनरेटेड बाय एफ ए। इसका मतलब जनरेटर मिल गया आपको एफ जी का, हेंस एफ जी इज साइक्लिक। तो ये आपका प्रूव हुआ कि एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज ऑल्सो साइक्लिक। बट इसका कन्वर्स जो है वो हमेशा सत्य नहीं होगा कि यहाँ तो हमने कहा कि एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइकिल, कि अगर ग्रुप साइक्लिक हो तो उसकी होमोमॉर्फिक इमेज जो है वो साइक्लिक है कि नहीं, यह आवश्यक नहीं है। बट साइक्लिक ग्रुप जो है उसकी होमोमॉर्फिक इमेज जो है वो साइक्लिक होगा।